दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गुरु पंकज और आपके लिए लाया हूं जीके और जीएस के क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर देने से पहले ही उसका आंसर क्लियर करना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए मई 2000 में, ऑप्शन बी दिसंबर 2000 में, ऑप्शन सी जनवरी 2004 में, ऑप्शन डी अक्टूबर 2008 में। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सोच रहे हैं। हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2002 में। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हमारा सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका। आटाकामा रेगिस्तान हमारा है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, और दोस्तों ये जो आटाकामा है रेगिस्तान, ये शुष्क पठार है। ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 40,600 वर्ग मील। इसका क्षेत्रफल जो है 40,600 वर्ग मील है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी शतरंज। जी हाँ दोस्तों, एकदम करेक्ट आपने अंदाज़ा लगाया है, शतरंज। विश्वनाथन आनंद शतरंज खेल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन डी बी महाराष्ट्र, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत जो है हमारा वो तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा शहर है जो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जालंधर और ऑप्शन डी गुरदासपुर। आप लोगों के पास 2 सेकंड है, आप लोग इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आप लोगों ने सही अंदाज़ा लगाया, आपका अंदाज़ा एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी लुधियाना, पंजाब शहर में होजरी उद्योग के लिए लुधियाना शहर प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1964 और ऑप्शन डी 1952 में। आप लोगों के पास 2 सेकंड है। जी हाँ, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। आपका सही आंसर है 1980। सही सोचा आपने, 1980 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, निम्न में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी कालाहारी। आपके पास 2 सेकंड है। जी हाँ, एकदम सही सोचा है आप लोगों ने। सहारा हमारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है दोस्तों, और यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 56,000 किलोमीटर, 5,600 किलोमीटर जो है ये लंबाई तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर की लंबाई तक ये फैला हुआ है। और एटलस पर्वत के दक्षिण एटलस पर्वत के दक्षिण में 1300 किलोमीटर की चौड़ाई तक ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कितना है? अटलांटिक महासागर से 5,600 किलोमीटर की लंबाई तक और एटलस पर्वत के दक्षिण तक 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। शंकुधारी वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सागर तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी उष्ण क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी।
तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण क्षेत्र। शंकुधारी वन मुख्यतः शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जैविक खाद के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? आपके पास 2 सेकंड है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी नीम और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजोला। एजोला जो है हमारा जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? आपके पास 2 सेकंड है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी कोसी। जल्दी जल्दी ऑप्शन बताइए जी। एकदम आपने सही सोचा है। सोन नदी उत्तर वाहिनी नदी है गंगा की। ठीक है, गंगा की नदी जो है सोन नदी उत्तर में बहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों पर पनपता है? ऑप्शन ए आड़ू की पत्तियां, ऑप्शन बी बेडू की पत्तियां, ऑप्शन सी शहतूत की पत्तियां और ऑप्शन डी रीठे की पत्तियां। आपके पास 2 सेकंड है। हाँ, आपने एकदम सही अंदाज़ा लगाया है। आपका अंदाज़ा सही है, शहतूत की पत्तियाँ। रेशम के कीट जो हैं शहतूत की पत्तियों पर पनपते हैं और शहतूत का पेड़ जो होता है वो बहुत मीठा होता है, इसलिए जो कीट हैं रेशम के उस पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 15 सितंबर और ऑप्शन डी 17 जुलाई। आपके पास 2 सेकंड है। जी हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल करेक्ट है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन की कार्य का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए अपोहन, ऑप्शन बी प्रतिक्रम परासरण, ऑप्शन सी अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी विसरण। आपके पास 2 सेकंड है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा है। अपकेंद्रीकरण हमारा सही आंसर है। अपकेंद्रीकरण वॉशिंग मशीन की कार्य का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? ऑप्शन ए वातावरणीय आर्द्रता, ऑप्शन बी उच्चचाप, ऑप्शन सी वायु वेग, ऑप्शन डी वातावरणीय दाब। इसमें आपके पास 2 सेकंड है। तो आपने सही अंदाज़ा लगाया है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। वातावरणीय आर्द्रता, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? आपके पास 2 सेकंड है। ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी उत्तरकाशी और ऑप्शन डी नैनीताल। हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने अंदाज़ा सही लगाया है। उत्तरकाशी, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। घरेलू शीतलक में प्रयुक्त सामान्य शीतलक कौन सा है? आपके पास 2 सेकंड है। ऑप्शन ए फ्रियान, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसमें शीतलक का मतलब एसी से है। ठीक है दोस्तों, हमारे घर में जो एसी या फ्रिज जो इस्तेमाल होती है तो उसके लिए ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने बिल्कुल अंदाज़ा सही लगाया है। फ्रियान गैस, फ्रियान गैस जो है वो इस्तेमाल की जाती है हमारे घर में प्रयुक्त शीतलक के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में लौह की मात्रा ज़्यादा है? ऑप्शन ए दलहन, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी संतरा और ऑप्शन डी चावल। आपके पास 2 सेकंड है आंसर बताने के लिए। जी हाँ, आपने आंसर एकदम करेक्ट अंदाज़ा लगाया है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। सेब, सेब में लौह की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों,
लव मतलब आयरन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, विश्व में किस फसल के लिए भारत सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? आपके पास 2 सेकंड है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन बी दलहन और ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलहन, ठीक है दोस्तों। दलहन जो है विश्व में भारत का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र जो है वो क्या है? दलहन है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी एवं सिल्क के उत्पादन में 70% का योगदान देता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी कर्नाटक। आपके पास 2 सेकंड है दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों ने अंदाज़ा बिल्कुल सही लगाया है। कर्नाटक राज्य जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और सिल्क के लिए उत्पादन में 70% का योगदान भारत को देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध हेमिस गुम्पा त्यौहार किस राज्य का है? आपके पास 2 सेकंड है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी इनमें सभी। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ दोस्तों आपने अंदाज़ा बिल्कुल करेक्ट लगाया है, जम्मू एंड कश्मीर। हेमिस गुम्पा जो त्यौहार है अंतर्राष्ट्रीय रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य का त्यौहार है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जब सूर्य एवं चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर एक दिशा में हो तो सागर में कौन सा ज्वार भाटा उत्पन्न होगा? आपके पास 2 सेकंड है। ऑप्शन ए बृहद ज्वार भाटा, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी लघु ज्वार भाटा और ऑप्शन डी भाटा। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ दोस्तों अंदाज़ा आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया है, ऑप्शन सी लघु ज्वार भाटा जो है वो सूर्य एवं चंद्रमा के खिंचाव पर पृथ्वी पर एक दिशा में हो तो सागर में लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में, सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया? आपके पास 2 सेकंड है। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शुजा उद दौला, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ अंदाजा आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी शुजा उद दौला जो है सफदरजंग का मकबरा बनवाया था, ठीक है। और ये जो मकबरा बनवाया गया था ये 1754 में बनवाया गया था, ठीक है दोस्तों। 1754 में सफदरजंग का मकबरा बनवाया गया था और यहाँ पर सफदरजंग और उनकी बेगम दोनों की कब्र बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, मध्य वसीनता में उपयोगी विटामिन क्या है? पहला नंबर मध्य वसीनता का मतलब आप लोग समझ लीजिए। मध्य वसीनता होता है कि जो ड्रिंकिंग करते हैं, जो ड्रग से इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो स्थिति होती है उस स्थिति को मध्य वसीनता कहा जाता है, यानी कि अपने नशे में चूर लिप्त, ठीक है। तो उसमें उपयोगी विटामिन क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी थियामिन, ऑप्शन सी फोलिक अम्ल, ऑप्शन डी पायरिडॉक्सिन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका अंदाज़ा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी फोलिक अम्ल, ठीक है। मध्य वसीनता में उपयोगी विटामिन जो है वो हमारा फोलिक अम्ल है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में, प्राकृतिक रूप से होने वाली मलेरिया रोधी औषधि इनमें से कौन है? आपके पास 2 सेकंड है बताने के लिए। ऑप्शन ए माइपाक्रिन, ऑप्शन बी आर्टीमिसिनाइन, ऑप्शन सी माइफ्लोक्विन, ऑप्शन डी क्विनाइक्विन। तो आपका अंदाज़ा करेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारा ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट है, क्विनाइक्विन। क्विनाइक्विन को हिंदी भाषा में, हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? कुनैन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्विनाइक्विन
को कुनैन कहा जाता है, जो हमारी प्राकृतिक रूप से होने वाली मलेरिया रोधी औषधि कही जाती है। ठीक है, यह बुखार में, मलेरिया में तथा सूजन जैसी बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और यह दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले एक पौधा है सिनकोना। सिनकोना पौधे की छाल से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, औषधि की खुदरा बिक्री के लाइसेंस कौन जारी करता है? औषधि की खुदरा बिक्री के लाइसेंस कौन जारी करता है? ठीक है दोस्तों, खुदरा बिक्री, खुदरा बिक्री मतलब कि परचेजिंग, खरीदने में, तो उसकी लाइसेंस के लिए कौन जारी करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए राज्यों के औषधि नियंत्रक प्राधिकरण, ऑप्शन बी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन सी भारतीय औषधि नियंत्रक और ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवा निदेशक। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने अंदाजा बिल्कुल करेक्ट लगाया है। हमारा है ऑप्शन ए, राज्यों के औषधि नियंत्रक प्राधिकरण जो हैं वो हमारे औषधि की खुदरा बिक्री के लाइसेंस जो है वो जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लेके आऊँगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हूँ टेक्निकल गुरु पंकज सिंह, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।